नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो प्रातः 6:38 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। मूल नक्षत्र है, साध्य योग कौलव करण है। बातों की पंचांग की चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ। मास का ये जो पहला पक्ष है, कृष्ण पक्ष, ये 14 दिनों का होगा। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य ज्योतिषीय चर्चा है। एक ऐसे सूत्र की चर्चा, मैं एक सूत्र तो नहीं कहूंगा, आज लगभग आपको 5 ऐसे सूत्र बताने वाला हूं, जिसे आप अगर भली भांति समझ लें तो यह समझ लीजिए कि आप ज्योतिषी बन गए। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, गुरु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य का संचरण वृषभ में है। मंगल और शुक्र युति बनाकर कर्क में, केतु तुला में, चंद्रमा धनु में और शनिदेव कुंभ में यथावत। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा केतु के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। सोमवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण देखा जाए तो आज नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है। आपके कार्यस्थल पर कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 जून दिन शनिवार। उस दिन जो मुहूर्त मिल रहा है आप उसे देख लें। पशु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है। सर्व वस्तु क्रय विक्रय, यानी कोई भी चीज खरीदनी है और बेचनी है तो यही इतना मुहूर्त है। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं, यानी कोई चीज खरीदना और बेचना है उसके लिए आपके पास मुहूर्त है प्रातः 10:31 से दोपहर 12:18 तक। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज आपको मैं 5 ऐसे सूत्र बता रहा हूं जिसे आप अवश्य ही नोट करके रखिए। जब भी हम किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें इन 5 सूत्रों को सदैव ख्याल में रखना चाहिए। ये बेहद आवश्यक है।
पहला सूत्र कहता है जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह, चाहे वो ग्रह कारक हो या अकारक, ये ध्यान रखिए कि जितने भी ग्रह 12 से लेकर के 18 अंश के बीच हैं, केवल वही ग्रह अपना संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। ध्यान से इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा कि 12 से 18 अंश के बीच जितने भी ग्रह हैं वही ग्रह अपना संपूर्ण फल प्रदान करते हैं, बाकी के ग्रह नहीं। दूसरा सूत्र, स्वराशि का ग्रह अशुभ फल नहीं देता। इस विषय को जरा समझना होगा, मैं पूरी सूत्र समझा लेता हूं फिर सारी बातों को बताता हूं। तो वहीं मूल त्रिकोण राशि का ग्रह भी अशुभ फल नहीं देता। उच्च राशि का ग्रह अनिष्टकर नहीं होता। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव या जिस ग्रह पर हो, समझ लीजिए उसके लिए भी यही बात लागू होती है। वो भाव, वो ग्रह, विशेष करके वो ग्रह अशुभ फल नहीं देता। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ का पहला सूत्र और आखिरी सूत्र, इसे तो आप 1 मिनट में समझ लीजिए। पहला सूत्र मैंने कहा था कि 12 से 18 अंश, यही परग्रह सबसे ज्यादा बलवान अवस्था में होता है और ऐसी अवस्था का ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव जातक को प्रदान करता है। अब इसके बाद बारी आती है आखिरी सूत्र की। 5वें नंबर का सूत्र था जिसे मैंने कहा देव गुरु बृहस्पति। जिस ग्रह पर दृष्टि डाल दें वो ग्रह चाहे कितना भी बड़ा पापग्रह, बड़ा पापग्रह का अर्थ यहां शनि राहु से ही है, उस ग्रह के अशुभत्व पापत्व में कमी आ जाती है, या यूं समझ लीजिए कि उस ग्रह का अशुभत्व पापत्व समाप्त हो जाता है। अब बीच के जो 3 सूत्र थे उसे जरा समझने का प्रयत्न करिए। वो था उच्च राशि का ग्रह, स्वराशि का ग्रह, मूल त्रिकोण का ग्रह। जन्म कुंडली में एक भी ऐसा ग्रह है तो वो कारक हो या अकारक, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा ग्रह अशुभ फल नहीं देता। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि मान लिया जाए कि सिंह लग्न की कुंडली में शनिदेव सर्वाधिक अकारक ग्रह होकर के स्वगृही हैं, तो क्या वो बुरा प्रभाव नहीं देंगे? मैंने बिल्कुल ठीक कहा आपके लिए कि बिल्कुल वो बुरा प्रभाव नहीं देंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के एक से बढ़कर के एक ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें ग्रंथकारों के एक से बढ़कर के एक मत हैं। अब यहां एक बात समझिए, कुछ लोगों ने, कुछ ज्योतिष के मनीषियों ने, मर्मज्ञों ने ज्योतिष को केवल और केवल आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा और कुछ ने भौतिक दृष्टिकोण से देखा। ऐसे ही एक ग्रंथ का नाम है ताजिक नीलकंठी। ताजिक ग्रंथ ये जो है कई भागों में और कई जगहों पर अलग अलग तरह से प्राप्त है। नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इसे लिखने वाले यवन विद्वान थे ज्योतिष के। उनके नजर में ज्योतिष का जो महत्व था वो केवल और केवल उनके भौतिक सुख, यानी जहां केवल और केवल आनंद की बातें हों, वहां पर सामने वाले को दुख पहुंचा करके अपने आप को सुखी कर लेना, यही एक मूल उद्देश्य था। उस अवस्था में ताजिक के ग्रंथकार ने कहा कि जो ग्रह स्वगृही हो, मूल त्रिकोण हो, वो चाहे जैसे भी हो बुरा प्रभाव नहीं देता। अब मैं आपको इस विषय को जरा समझाने का प्रयत्न करता हूं। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, कोई भी ग्रह कारक मारक नहीं होता, भाव कारक या मारक होता है, ये तो आप जानते हैं ना। तो अब किसी भाव का स्वामी जो कारक ग्रह है, वो कारक भाव का स्वामी है, वो ग्रह कारक बन जाता है, और अकारक ग्रह भाव का स्वामी है वो ग्रह अकारक या मारक बन जाता है। ग्रह नहीं, भाव होता है। अब मैं हमेशा कहा करता हूं कि हम पंच तत्वों से बने हैं और ये ग्रह भी पंच तत्वों को ही प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कुंडली में शनिदेव, जो कि काल पुरुष का विषाद है, दुख है, वो ही अगर सबसे बली हो, तो सब कुछ चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक चीज तो हम अवश्य ही मानेंगे कि अगर शनिदेव भी बली हो जाएं तो ऐसे लोग, व्यक्ति के अंदर एक अच्छी बात तो ये आ ही जाती है कि ऐसा व्यक्ति कर्तव्य पारायण हो जाता है, समय का सम्मान करने लगता है। जो चीज वो वादा करता है, ये बलवान शनि की सूचना है, जिस चीज का वो वादा करता है उसे समय पर पूरा करता है। अब आप बताइए कि ऐसी अवस्था में क्या हम शनि को खराब कहेंगे? आप सूर्य को ले लीजिए, किसी कुंडली में अगर सूर्य अकारक ग्रह बन रहे हों, मारक ग्रह बन रहे हों, तो लेकिन वो स्वगृही स्वराशि के हों, तो उस जातक के अंदर आत्मविश्वास तो आ ही जाएगा।
वो तो आ ही जाएगा। अब उस आत्मविश्वास को लेकर के भले, चूंकि सूर्य कारक नहीं है, तो भले वो साधना में न लगे, वो किसी और को कैसे अपने हक में इस्तेमाल करना है, कैसे सामने वाले से लाभ लेना है, कैसे सामने वाले को ठगना है, भले वो इसी में अपने आत्मविश्वास को लगाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तो तय है कि ऐसी अवस्था में जा तक चाहे किसी भी तरह की स्थिति का हो, वो अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं तो पा ही लेगा। तो आशा करता हूं आज ये जो 5 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, मैं भले इसको ताजिक ग्रंथ का सूत्र कह करके आपके लिए कह दूंगा भौतिक सुखों से संबंधित, लेकिन अगर आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन में दिलचस्पी रखते हैं, तो इन 5 सूत्रों को भूलिएगा मत, क्योंकि आज के इस परिवेश में ये सूत्र बहुत काम के हैं, आपके काम आने वाले हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा। सोमवार का दिन देखा जाए तो आत्मविश्वास में आपके वृद्धि कराने वाला है। हालांकि मन की चंचलता पर आज नियंत्रण आप नहीं कर पाएंगे। ये अच्छी बात है कि जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहा जाएगा। धन के मामले में यदि कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी, वो चिंता दूर होगी। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आज आपको पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं, परंतु एक बात अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, आज अपने से बड़े का, कार्यस्थल पर बॉस का, घर में पिता का अपमान मत करिए। इनसे असहमत हों तब भी अपनी असहमति को प्रदर्शित मत करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। यानी कुल मिलाकर के वैसे दिन बहुत अच्छा है, सावधानी से बिताया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है। हर तरह के मामले में आज का दिन लाभ प्रदान करने वाला है। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदान कराने वाला। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो अच्छा है दिन। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। निवेश आज अवश्य करिए अगर आप करते हैं। और सभी मेष राशि के जातक आज लाल चंदन प्रातःकाल ही पहले भगवान को अर्पित कर लेना चाहिए। किसी भी देवता को अर्पित करके अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा। वृषभ की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक है, परंतु मानसिक अशांति प्रदान कराने वाला। परेशानियां एज इट इज रहेंगी। जैसे पहले से अगर कोई परेशानी चली आ रही थी तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु आपके काम नहीं रुकेंगे। आज जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि धन संबंधी मामलों में कोई चिंता है तो वो चिंता नहीं रहने वाली है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको मदद मिलेगा। जितने भी आपके अधूरे कार्य थे वो पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। लाभ ठीक है, थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन एकदम से कुछ खराबी नहीं है। झूठ बोलने से बचिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। जितने प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जितने रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु अगर आप वृषभ राशि के हैं और बुजुर्ग हैं तो आपको पुराना रोग परेशान करने वाला है, जरा सावधान रहिएगा। आज प्रातःकाल कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा, कुछ बिस्किट इत्यादि या कोई भी खाद्य पदार्थ। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी में यदि पदोन्नति की स्थिति थी तो समझ लीजिए होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, समझ लीजिए दिन बहुत अनुकूल है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। समझ लीजिए कि मेहनत अगर आप करते हैं तो उस मेहनत का 100% परिणाम निकलेगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीदिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आपको लाभ मिलने वाला है। नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में विवाद की संभावना है तो जरा सचेत रहिए। और मन की बात हर किसी से आज शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखद। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में यानी वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, कदम आगे बढ़ाइए। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं, हर तरह से दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है।
और सभी मिथुन राशि के जातक आज कपूर से भगवान गणेश की आरती अवश्य ही करें, दिन और ज्यादा सुखद हो जाएगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो वहीं कर्क के जातकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज कोई भी कार्य जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, किसी से भी उसे शेयर मत करिए। नजर लगने की शिकायत आज सबसे ज्यादा कर्क राशि के जातकों को होने वाली है, परंतु दिन अच्छा है, आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है। ऋण लेने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो समझ लीजिए आकस्मिक रूप से आपका काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों को एक एक करके पूर्ण कर लेंगे, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में उहापोह की स्थिति भी रहेगी। जरूरत पड़ने पर जो भी आपके सीनियर हैं या जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी मदद लीजिए। और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा अच्छा व्यापार करेंगे, हालांकि खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। उधार ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, देना नहीं है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको चिंतित रहना होगा। संबंध में मधुरता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य में जिनको गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी रहती है, वो अपना विशेष रूप से आज ख्याल रखें। सभी कर्क राशि के जातक आज एक नहीं वरन 2 उपाय करें। पहला तो एक बजरंग बाण का पाठ करें और दूसरा आज कुत्ते को कुछ खाने के लिए अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। तो सिंह के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी आकस्मिक धनदायक है दिन। कहीं कोई पैसा किसी के पास उधार फंसा हुआ था, आपका दिया हुआ पैसा फंसा हुआ था, उसे वापस प्राप्त करने के लिए आपको जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए। आज किया गया प्रयत्न आपको 100% लाभ देने वाला है। संतान पक्ष से अगर कोई परेशानी चली आ रही थी, संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी, तो वो चिंता दूर होगी। समझ लीजिए संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। योजना बनाकर के काम करिए, आपकी योजना सफल होगी। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। दूसरों की बातों में आकर के आज आप अपने आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। बाकी दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। नए व्यापार की योजना बनेगी, परंतु बिना सोचे समझे बोलना, किसी से बिना सोचे समझे वादा करना आपको मुसीबत में डालेगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए। प्रेम संबंध में संभव है कि किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। आज सभी सिंह राशि के जातकों को प्रातःकाल ही शिव चालीसा का पाठ या श्रवण कर लेना चाहिए। इससे लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और जैसा मैंने कहा, निवेश भी आप करें। बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में ट्रांसफर या पदोन्नति के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आज आपका यह काम बन सकता है। समझ लीजिए कि आज आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण होने जा रही है। सभी सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होंगे। परिवार का साथ मिलेगा। दिन खुशनुमा है। किसी भी कार्य को करने से पहले यदि अपने बड़े परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी राय ले लें, उनसे सलाह ले लें तो दिन और अच्छा हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। निवेश के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। आज अपने शुभ चिंतकों की राय मानिए। विशेष करके कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो अपने जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता भाई बहन, उनकी राय मानिए। उनके कहे बात पर चलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और शिवलिंग पर आज दूध अवश्य चढ़ा दें जाकर के। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश भी आप करिए। और यही बात यदि हम तुला की करें तो तुला राशि के जातकों को हिम्मत बनाए रखनी है। सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो भी आपके सहयोगी हैं वो पूर्णतः आपके सहयोग में रहेंगे, समर्थन में रहेंगे। दिन अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपकी जो आपके ऊपर बहुत दिनों से थी, समझ लीजिए उस जिम्मेदारी को आप पूर्ण करेंगे। जबरदस्त लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं विपरीत से पूरे दिन समर्थन आपको प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक रूप से आपको पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं।
अपनी राज की कोई बात किसी से शेयर न करें, इस बात का अवश्य ख्याल रखें। बाकी प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि के जातक सावधानी अवश्य बरतें। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, अगर पूर्व की कोई परेशानी जैसे एलर्जी किसी चीज से थी या किसी भी तरह की एलर्जी रही है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। एलर्जी के कारण आप परेशान हो सकते हैं। बिल्वपत्र ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, हो सके तो बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश भी आप करें। तो ही वृश्चिक के जातकों को भी धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अच्छा है। सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। सफलता कहीं बाधित होते दिखाई नहीं पड़ रही। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, अवश्य उठाइए। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको सहयोग देने वाला है। आपकी कठिनाइयां आकस्मिक रूप से ऐसा कोई हल उसका मिल जाएगा कि स्वयं ही कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिल जाए। या यूं समझ लीजिए कि कठिनाइयां आज खत्म होने वाली हैं। एकाग्र होकर के आप अपने कार्य को करिए, आपको सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। हालांकि वाहन इत्यादि खरीदने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो लाभ होगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो बड़ा लाभ होगा। बिना सोचे समझे आज किसी को धन उधार मत दीजिए और वाणी पर भी जरा संयम रखिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप करें। धनु के जातकों की बात करूं तो आज आपकी महत्वाकांक्षा चरम पर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। हर कार्य समय से पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं पूरी तरह से अनुकूल कहूंगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में आपके पदोन्नति और लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है। दोस्तों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई मीटिंग इत्यादि है तो दिन शुभ है, मीटिंग करिए। कोई सौदा है, कोई डील है, डील आपके पक्ष में होने वाली है। निवेश सावधानी के साथ करिए, परंतु बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए आज पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत अगर आपको रहती है तो अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखिएगा। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 9 है आपके लिए। लकी कलर पीला। निवेश अवश्य करिए। और बात मकर की करें तो मकर के जातकों को जरा सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे दिन खराब नहीं है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपना अहित कर लेंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। कार्यस्थल पर वैसे दिन ठीक है। आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। याद रखिए कि ऑफिस में किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना। विवाद से आपको दूर रहना है। और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर नियंत्रण रखिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए। यात्रा में परेशानी हो सकती है। छोटी मोटी दिक्कतें आज यात्रा में आने वाली हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारियों के लिए मैं दिन को ठीक कहूंगा। कोई निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो या तो ना करें, या करते हैं तो जानकार की राय से करें। किसी को धन उधार तो भूलकर भी न दें। और सबसे जरूरी बात वो ये है कि जीवन साथी की भावनाओं का अवश्य ही ख्याल रखें, उनका सम्मान करें। और बाकी अगर देखा जाए तो मकर राशि के विद्यार्थियों की हम चर्चा कर लें तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग मिलेगा। मौका आगे बढ़ने का है। सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित अवश्य कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो सावधानी के साथ। तो वही बात कुंभ की कर लेते हैं। बढ़िया है दिन, हर तरह से बढ़िया। समझ लीजिए कि भाग्य जैसे आपके साथ है। आप बस 2 कदम आगे बढ़िए, सफलता आपके पीछे पीछे चली आएगी। धनलाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर समाज में आपकी छवि किसी भी तरह से धूमिल है तो अपनी छवि को सुधारने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। समय आपके पक्ष में है।
दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो कि आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो कार्य बनेगा, कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बेहद उत्तम। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, कोई नया व्यापार इत्यादि प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, लाभ मिलेगा। बाहर के भोजन से बचिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, बात बन जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। IT फील्ड के विद्यार्थी, कंप्यूटर फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज सभी कुंभ राशि के जातक शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए भी आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों की यदि बात करें तो आपके लिए भी बढ़िया है दिन। करियर पर ध्यान दीजिए, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को बेहद खास कहा जाएगा। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में है तो भी दिन अच्छा है। करियर में आपके मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके काम थे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो इस मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। कहीं कोई उलझन परेशानी है तो समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। एक के बाद एक आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आज का काम आज ही करें, कल पर न टालें। जीवन साथी का सम्मान करें। जीवन साथी से मतभेद की संभावना बन रही है तो इस बात पर ध्यान रखिए और बोलने से पहले सोच समझ करके ही बोलिए। वाणी पर संयम आवश्यक है। बात विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह का यदि कोई तनाव है तो उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। तनाव आपका दूर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश अवश्य करिए। और हो सके तो आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।